राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे हैंडबैग। और हैंडबैग बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो कलर, मैरून कलर और वाइट कलर, और साथ में लिए हैं ये 1.75 mm की क्रोशिया। सबसे पहले बनाएंगे एक चेन। ये लॉक कर दिया, इसको नॉट लगाइए। अब ये एक चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 60 चेन बनाई है। 60 चेन बनाने के बाद दो चेन और बनाएंगे, एक और एक, ये दो। इसके बाद जो 60वीं चेन है इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3। इस तरीके से हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये रो कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो लास्ट वाली चेन है जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, इसमें हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4। इसके बाद हमें यहाँ पे पलटना नहीं है। इसके बाद ये राउंड में घुमाएंगे। जो हमने नीचे वाला जो चेन बनाया था उसी में हम बनाते हुए चलेंगे। ये हमारे 4 हो गए। 4 के बाद फिर बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। और साथ में थ्रेड को भी दबाते हुए चलेंगे। 1 2 3। इस तरीके जैसे ऊपर किया था अभी, हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, वैसे ही हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। और इस तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जहाँ से हमने पहले वाली सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी वाले उसमें अब हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया था उसकी स्टिच से इसको, स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। और फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी में नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। ये जो स्टिच है पूरी इसके पीछे वाले थ्रेड में से निकालेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब यहाँ से ये रो यहाँ तक जाएंगे और फिर यहीं से लौट करके नीचे से वापस आएंगे यहाँ पर। ये राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3।
3 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी स्पेस में इस तरीके से। फिर 2 स्टिच को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इसी स्पेस में बनाएंगे, इसी स्टिच में बनाएंगे टोटल 3, यानी कि 2 बन गए। अब ये तीसरा, फिर 2 स्टिच को स्किप करेंगे, तीसरे में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, फिर 2 स्किप करके तीसरे वाले में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, फिर 2 स्किप करके तीसरे वाले में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 2 स्टिच को स्किप करना है और तीसरे वाले में बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है इस तरीके से। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में यहाँ पर कंप्लीट ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी चेन से स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। ये इसको जोड़ने के बाद ये जो स्पेस है, इसके पहले वाला स्पेस है, इसी में से बनाएंगे 3 चेन बनाएंगे पहले, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये अभी हाफ स्टिच ही बनाएंगे क्योंकि इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ से कलर, दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ से वाइट कलर ऐड करने के लिए इस तरीके से थ्रेड को पकड़ लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको स्टिच को कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया को, और ये वाइट थ्रेड को खींच देंगे। इसके बाद फिर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इनको स्किप करेंगे। ये दूसरे वाले स्पेस में जा कर के यहाँ पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और इसी में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। साथ में ये जो थ्रेड है वाइट वाला, इसको अंदर की तरफ दबाते हुए चलेंगे। दो और एक ये 3। अब ये 3 डबल क्रोशिया होने के बाद इसको भी हाफ स्टिच ही करेंगे। अब यहाँ से ऐड करेंगे हम दूसरा कलर। ये देखिए, ये इस तरीके से पीछे से आ जाएगा ये, और यहाँ पे इस स्टिच को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। साथ में स्ट्रेट को भी टाइट कर देंगे और पीछे की तरफ निकाल करके फिर ये मैरून कलर से ये जो 3 डबल क्रोशिया के बाद वाला स्पेस है, इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक, 2 और एक ही तीसरा। फिर से इसको हाफ स्टिच ही बनाएंगे और फिर ले लेंगे यहाँ से वाइट कलर। वाइट कलर लेकर के इस तरीके से स्टिच को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ करके नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे वाइट से, 1 और ये 2 और तीसरा। फिर से हाफ स्टिच ही बनाएंगे वाइट कलर से और इसको कंप्लीट करेंगे हम मैरून कलर से इस तरीके से। फिर 3 छोड़ करके फिर 3 बनाएंगे मध्य मैरून कलर से, 1
दो, और देखिए तीसरा हाफ स्टिच बनी। इसके बाद वाइट कलर से बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर 3 छोड़ करके वाइट के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब इस वाली रो में, इस वाले पूरे राउंड में हमें एक वाइट कलर से बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया और एक बनाने हैं मैरून कलर से। तो उसके लिए तीसरी जो डबल क्रोशिया होगी वो हाफ ही बनेगी सेम कलर से, और कंप्लीट करेंगे उसे दूसरे कलर से, यानी कि मैरून वाली को वाइट से और वाइट वाली को मैरून से, इस तरीके से। एक, दो, और ये तीसरी हाफ हो गई। इसके बाद वाइट ले आएंगे, वाइट से इस वाली स्टिच को कंप्लीट कर देंगे और साथ में दूसरे वाली थ्रेड को टाइट भी करते चलेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक वाइट बनेगा और एक मैरून बनेगा। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। दोनों कलर से एक कलर छोड़ करके दूसरा कलर लगाया है, 3-3 डबल क्रोशिया का है। इसको लास्ट में, ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी चेन से यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से इसको जोड़ देंगे और फिर इसी में से यहाँ पर नीचे से वाइट थ्रेड को निकालेंगे। इस तरीके से, और मैरून थ्रेड को खींच कर टाइट कर देंगे। यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और एक, ये 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2। 3 चेन को मिलाकर के ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्पेस में भी ये वाला जो पूरा राउंड बनेगा पूरा वाइट कलर का ही बनेगा। इस स्पेस में से यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और एक, ये 3। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, वहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और एक, ये 3। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और एक, ये 3। इस तरीके से हर स्पेस में वाइट कलर के 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 1, 2 और एक, ये 3। इस तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद इस पॉइंट को यहाँ पर स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे दोनों को। इस तरीके से। फिर ये जो बीच वाला स्पेस है इसी में बनानी है हमें 3 चेन। तो उसके लिए इस तरीके से थ्रेड को डाल के एक स्टिच बनाएंगे और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और एक, ही 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के, तीसरा डबल क्रोशिया बनाने के लिए पहले इसको हाफ स्टिच करेंगे, क्योंकि अब हमें मैरून कलर भी ऐड करना होगा इस वाले राउंड में। तो उसको ऐड करने के लिए इस तरीके से, जैसे हमने पहले राउंड में करा था, इस तरीके से मैरून कलर को ले आएंगे और इस यहाँ पर बनाएंगे एक मैरून कलर का, एक
दो, और एक ये तीसरा डबल क्रोशिया जो वो हाफ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम वाइट कलर ऐड करेंगे। इस तरीके से वाइट कलर से स्टिच को कंप्लीट कर देंगे। मैरून कलर को थोड़ा सा खींच दिया है, बीच में ये वाइट कलर बनाएंगे। वाइट कलर से डबल क्रोशिया, एक, दो, और तीसरा जो है वो हाफ बनाएंगे। एक ही बार थ्रेड को निकालेंगे और दूसरी बार में यहाँ पर ऐड करेंगे अब मैरून कलर। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे यहाँ पर मैरून कलर से 3 डबल क्रोशिया, एक, दो, और एक ये 3। इस तरीके से तीसरा जो है हमें ये हाफ बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पर ऐड करेंगे वाइट कलर। इस तरीके से, और फिर बीच वाले स्पेस में बनाएंगे यहाँ पर वाइट कलर से एक डबल क्रोशिया, एक, ये 2, और अब ये तीसरा जो है ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आप ऐड करेंगे मैरून कलर। इस तरीके से वाइट कलर के थ्रेड को थोड़ा सा टाइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे यहाँ पर मैरून कलर, एक, दो, और एक 3। ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ये जो वाइट कलर का अभी एक ब्लॉक बन गया है, लास्ट में इसको जो हमारी 3 चेन थी इसकी लास्ट चेन से 3 चेन जो बनाई थी उसकी तीसरी चेन से इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1, 2, 3, और फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक, और एक ये 2। इसके बाद जैसे हमने ये वाला वाइट वाला सेकंड रो जो करी थी पूरे वाइट कलर की करी थी, अब इस वाले राउंड में हमें करनी है पूरी रो, ये जो पूरा राउंड बनाएंगे मैरून कलर से ही बनाएंगे इस तरीके से। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, और एक ये 3। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 1, 2, और एक ये 3। फिर नेक्स्ट वाले में 1, 2, और एक ये 3। इस तरीके से जैसे हमने वाइट वाला ब्लॉक बनाया है उसी तरीके से अभी इस वाले राउंड में हमारा मैरून कलर का बनेगा। तो इस पूरे राउंड को हम मैरून कलर के से कंप्लीट कर लेंगे। मैरून कलर से 3-3 डबल क्रोशिया बनाने, बस। ये राउंड कंप्लीट हो गया है पूरा, मैरून कलर से पूरा ये राउंड किया है। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड के लिए पहले इसको जोड़ देंगे तीसरी चेन से इस तरीके से। अब ये जो 2 मैरून है पास पास में, इसके बीच में बनाना है हमें 1 मैरून। तो उसके लिए पहले इस तरीके से थ्रेड को नीचे से निकाल करके एक स्टिच बनाएंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1, 2, और एक ही 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1, और ये 2। 3 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया को मिलाकर के 3 हो गए।
लेकिन तीसरा वाला हमें बनाना है हाफ स्टिच। इसके बाद यहाँ से हम वाइट कलर को ऐड करेंगे। इस तरीके से इस स्टिच को कंप्लीट कर देंगे डबल क्रोशिया को, और यहाँ से फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे वाइट कलर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। तीसरा वाला जो है हाफ स्टिच बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ले आएंगे मैरून कलर, ठीक जैसे पहले वाले राउंड करे थे उससे मैरून कलर से इस स्टिच को कंप्लीट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। टोटल 3 बनेंगे इसी वाले स्पेस में, 1 2 और ये हाफ स्टिच बनेगा तीसरा वाला। अब इसमें वाइट कलर को ऐड करेंगे, यहाँ पर वाइट कलर से इस स्टिच को कंप्लीट कर देंगे और मैरून वाले थ्रेड को थोड़ा खींच के टाइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे वाइट, 1 2 और एक ये 3। तीसरा वाला हाफ बनेगा। अब यहाँ से मैरून कलर को कर लेंगे, उसे ऐड करके वाइट कलर को थोड़ा टाइट कर देंगे, और फिर दूसरे वाले स्पेस में बनाएंगे मैरून कलर के 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक 3, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले में वाइट बनाएंगे। वाइट बनाने के लिए मैरून वाले को हाफ ही बनाएंगे पहले, इस तरीके से, और वाइट से इसको कंप्लीट करेंगे। मैरून थ्रेड को थोड़ा सा खींच करके टाइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे वाइट कलर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। ये तीसरा वाला भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसको हाफ करेंगे और यहाँ से मैरून कलर को ऐड करेंगे। इस तरीके से जैसे अभी ये वाइट वाला ब्लॉक बना था, यहाँ पर ये हमारा मैरून वाला ब्लॉक तैयार हो गया इस तरीके से। अब इसके आगे के राउंड जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करे थे, पहली वाली मैरून, तो यहाँ पे मैरून होगी, इसके ऊपर वाइट वाला राउंड करा था। अब ये राउंड कंप्लीट करने के बाद 1 मैरून, 1 वाइट, 1 वाइट, 1 मैरून के बाद फिर एक राउंड जो चलेगा पूरा मैरून चलेगा, फिर 1 वाइट, 1 मैरून, 1 वाइट, 1 मैरून, इस तरीके से करते हुए जैसे अभी हमने ये ब्लैक वाला ब्लॉक पूरा किया था और ये मैरून वाला ब्लॉक पूरा किया था, इसी की तरीके से हम अभी आगे तक बनाएंगे। ये राउंड्स कंप्लीट हो गए। लास्ट में इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। ये टोटल जो हमने रोज़ बनाई है, वाइट वाली को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये वाइट है, और 8 जो बनी, एक तो 8वीं जो है, पहली जो है ये आधी बनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 और आधी ये, तो ऐसे करके ये हो गई हमारी टोटल। आधी आधी को मिला देंगे तो 8 हो जाएंगी। 7 जो है हमारी सफ़ेद है और मैरून वाली 8 है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब हमें ये वाले ब्लॉक्स नहीं बनाने। इसके बाद हम यहाँ पे स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और जब डबल क्रोशिया बनाएंगे तो आगे वाले फंदे से नहीं, पीछे वाले में से निकालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया।
इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये जैसे ये एक राउंड ये बना रहे हैं, इसके बाद एक राउंड और बनाएंगे। 2 राउंड बना करके फिर बताते हैं। 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब इसको स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को यहीं से कट कर देंगे। और थ्रेड को अंदर की तरफ दबा देंगे। एक एक लूप में निकाल लेंगे इस थ्रेड को। ये थ्रेड को अंदर कर दिया पूरे। इस तरीके से अब हम इस वाले पोर्शन में लगाएंगे चेन। इस तरीके से चेन को अंदर से ऐसे सिलेंगे, लेकिन सिलने से पहले इस साइड पर और इस साइड पर क्रोशिया से अब एक स्क्वायर में यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे ताकि देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो बस वही इसके लिए वही एक छोटा सा ब्लॉक बनाएंगे, वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, इस तरीके से लॉक कर देंगे ये। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 ये देखिए इस तरीके से इसके चारों तरफ आएगी। तो 2 और बना देते हैं, यानी कि 9 और एक ये 10, टोटल 10 हो गई। इसके बाद फिर 2 चेन और बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद जो 10वीं चेन थी उसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इस तरीके से हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ये जैसे ये रो आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से हम पूरी 8 रो बनाएंगे। 8 रो बना करके फिर चेन में इसको जोड़ेंगे। तो 8 रो बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये छोटे पीस बना लिए और अब इसको ये जो चेन है इस तरीके से जोड़कर इसको इसमें चेन को बंद करेंगे और इस तरीके से इसको इसमें सिल देंगे। इस तरीके से जैसे ये दूसरा सिरा जो है ये सिल चुकी हूँ, इसी तरह जैसे ये सिरा सिला है इसी तरीके से इस सिरे को भी इसमें सिल देंगे। इस तरीके से निडल में मैंने थ्रेड ले लिया है। सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से पूरे टाके लगाते हुए इसको इसमें
सिल देंगे ताकि ये निकले ना। इस तरीके से सिल लिया है। अब एक राउंड और यहाँ पर वापस आएंगे, फिर नॉट लगा करके इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों साइड से ये ब्लॉक हो गया है। ये चेन के हमने दोनों साइड पर इसको कवर कर लिया है। अब इसको लगाने के लिए हमने ये सुई धागा लिया है, सेम कलर का थ्रेड है, और इसको जोड़ने के लिए इस तरीके से यहाँ पर साइड में लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ से सुई को निकालेंगे और इस तरीके से इसको सिल लेंगे। बैक स्टेप लेकर के सिलाई करेंगे इसकी। बैक स्टेप लेकर के इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से। पीछे से थ्रेड लेंगे, इसी तरीके से सिलते हुए आगे बढ़ेंगे। ऊपर की तरफ छोटा टाका होगा और नीचे की साइड थोड़ा सा बड़ा होगा। इस तरीके से सिल लेंगे इसको। चेन लग गई है, दोनों साइड से सिल दी है। अब इसके बाद इसमें बनाएंगे स्ट्रैप। तो स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने ये 4 डी शेप में हुक लिए हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पर लगेंगे, इस तरीके से, और फिर इसको ऊपर स्ट्रैप बनाएंगे। तो स्ट्रैप बनाते हैं अब इसके। डी शेप बक्कल को बैग में लगाने से पहले इस तरीके से थ्रेड निकाल करके एक चेन बनाएंगे। फिर इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 9 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4। इसको इधर खिसकाते चलेंगे और ये थ्रेड जो है इसको दबाते हुए चलेंगे। 5 6 7 8 और एक ये 9। इस तरीके से 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इस थ्रेड को इस तरीके से निकाल लेंगे और नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से और इस तरीके से हमें 4 राउंड कंप्लीट करने। हर डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पर हम बना रहे सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और इसके ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, जैसा कि मैंने बना के भी रखा हुआ है। इस तरीके से ये बैग में लगाने के लिए मैंने 3 बना के तैयार रखे, एक चौथा मैं बना रही हूँ। ये बैग में इस तरीके से लगाएंगे। तो ये चौथा पीस भी मैं तैयार कर लेती हूँ। ये चारों डी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम इस तरीके से यहाँ पर जोड़ेंगे। ये टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल जो है हमारा 10 है, यानी कि 10। तो इसमें हम यहाँ पे ये 2 छोड़ेंगे और यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट पर हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से। ये जो दोनों वाइट हैं इसके बीच वाले वाइट के ऊपर इस तरीके से जोड़ेंगे इसको जोड़ने के लिए मैंने ये थ्रेड लंबा छोड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको निडल में डाल लेंगे
इस तरीके से। और निडल में डालने के बाद इस तरीके से इसको सेट करेंगे और यहीं पर इसको नीचे की तरफ निकाल लेंगे इस थ्रेड को। फिर वापस से इसको यहाँ पर निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे। हर डबल क्रोशिया के बीच में से निडल डालेंगे और निकालेंगे अगले वाले में से। ये इस तरीके से एक में से जाएगा अंदर और एक में से बाहर आएगा। फिर ये गया नीचे। इसी तरीके से करते हुए इसको चारों तरफ से हम इसको सिल लेंगे। यहाँ पर है, इसके बाद ये नेक्स्ट वाले में से निकलेगा। नीचे फिंगर लगी हुई है तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर अंदाज रहता है कि हम कौन से निकाल रहे हैं और कौन से डाल रहे हैं। इस तरीके से इसमें से निकाल लिया। ये देखिए इस तरीके से ये सिलता जा रहा है इसमें। इस तरीके से इसको चारों तरफ से सिल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये लगाया है, इसी तरीके से ये बीच वाले पर ये ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से चारों तरफ से इधर 2 लग जाएंगे और 2 बैक साइड में लग जाएंगे। तो इन चारों को सिल लेते हैं। चारों डी इसमें जोड़ दिए हैं, निडल से सिले हैं इसमें। अब इसके बाद इसमें बनाएंगे स्ट्रैप। स्ट्रैप हम यहीं से बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से थ्रेड को लेंगे, नीचे से निडल से क्रोशिया से इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और बनाएंगे 3 चेन। 1 2 और एक ये 3, और इस थ्रेड को खींच देंगे यहाँ से इस तरीके से। फिर यहाँ पर बनाएंगे पफ स्टिच। एक बार थ्रेड लिया, 2 बार थ्रेड लिया, इसके बाद ये तीसरी बार थ्रेड लिया, यानी कि 3 चेन और 3 बार थ्रेड लिया। ये हो गए हमारे 4 बार। इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, लॉक कर दिया। इसके बाद बनाएंगे एक चेन। इसके बाद फिर 4 बार थ्रेड लेकर के एक पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ये 4 बार हो गए और इनको फिर एक बार में लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2, इसको अभी हमने एक चेन बनाई, फिर 2 चेन और बनाएंगे। ये 3 चेन हो गई टोटल। इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इन दोनों पफ स्टिच के बीच में से बनाएंगे। 1 बार थ्रेड लिया, 2 बार, 3 बार और एक ये 4 बार। 4 बार थ्रेड लेने के बाद इसको एक ही स्टिच से निकाल देंगे। निकल गया। ये फिर से करते हैं। 1 2 3 और तीसरी चेन थी उसको मिला करके हो गए हमारे 4, और ये एक बार में इसको लॉक करके चेन बना दी। अब फिर इसी में से, इसी स्पेस में से बनाएंगे। फिर 4 बार थ्रेड लेंगे। 1 2 3 और एक ये 4 बार लेकर के एक बार में कर देंगे इस तरीके से। ये फिर इसको लॉक कर दिया एक चेन से। फिर 3 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन बन गए, एक लॉक करा था वो और 2 चेन और बनाई। फिर इसको पलट लेंगे। फिर इसके बीच वाले स्पेस में से ही पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार लिया थ्रेड, 2 और एक ये 3 बार लेकर के एक बार में इसको लॉक कर देंगे और ये चेन बना दी एक। फिर इसी स्पेस में से लेंगे 1 2 3 और एक ये 4। इस तरीके से लेकर के इसको चेन से लॉक कर दिया और फिर 2 चेन बनाएंगे। इस तरीके से करते हुए इसको पूरे स्ट्रैप को लेकर के आएंगे और यहाँ पर जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना करके इस तरीके से ला करके यहाँ पर इसको इससे जोड़ देंगे। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर स्टेप बनाया वैसे ही स्टेप हम बैक साइड में भी बनाएंगे।
बैक में स्ट्रैप लगा दिए दोनों साइड इस तरीके से, और सेम ये दूसरी साइड भी। बैग लगभग तैयार हो चुका है। इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, मोबाइल भी इजीली आ जाता है, आप अपना छोटा वॉलेट भी रख सकते हैं, कुछ भी सामान इसमें रखा जा सकता है। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा एक फ्लावर बनाएंगे जो कि इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो एक फ्लावर बनाते हैं। अब इसके बाद फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे नीचे से और एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरी चेन और ये तीन चेन बनाने के बाद फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, तीन चेन को मिलाकर ये 2 हो गए और एक ही 3, 4, 5, 6 और एक ये 14। टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाए इस रिंग में। और इसके बाद इस थ्रेड को यहाँ से खींचेंगे। इस तरीके से खींच करके इसको पूरा एक सर्कल बनाएंगे राउंड शेप में। इसके बाद इसको जो पहला हमने 3 चेन बनाए थे उसकी तीसरी चेन से इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया का स्टिच है इसमें बनाएंगे। इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे 3 चेन को, फिर बनाएंगे 3 चेन, 1, 2, 3, फिर सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से ये 3 चेन बना करके इसको अगले वाले स्टिच में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को यहीं से कट कर देंगे। और इसको थोड़ा सा खींचकर टाइट करेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे। दूसरा कलर ऐड करने के लिए इससे पहले वाला जो हमने 3 चेन बनाए थे इसमें से इस थ्रेड को निकालेंगे। पहले एक चेन बनाएंगे इसी कलर की, इस तरीके से। फिर एक पहले वाले में इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और एक स्टिच बनाएंगे, यानी कि ये सिंगल क्रोशिया टाइप से। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और एक ही 3 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में बनाएंगे। और साथ में ये जो थ्रेड है इसको भी दबाते हुए चलना है इस तरीके से। एक बार थ्रेड को निकाला और एक ही हाफ स्टिच बनाएंगे, थ्रेड को इकट्ठा करेंगे, 2, 3, 4 और एक ये 5। 5 बार हो गया।
इसके बाद इसको एक बार में निकाल देंगे पफ स्टिच की तरह और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक ये पंखुड़ी बन गई। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है इसमें इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से निकाल कर फिर 3 चेन बनाएंगे। अब 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी तरीके से करें जैसे यहाँ पर हमने थ्रेड निकाला था, 1 2 3 4 5 बार। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 4 और एक ये 5। इसका इन सब थ्रेड को एक बार में निकाल देंगे और इसको लॉक करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3 और फिर इसी वाले पार्ट में नीचे ले जाकर के इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से कर देंगे और फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट में भी जाकर के एक सिंगल क्रोशिया और फिर जिस तरीके से ये बनाई थी इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और ये पंखुड़ी, ये वाली इस तरीके से पंखुड़ी इसके चारों तरफ बनाएंगे। तो एक पर बनाना है, एक पे सिंगल क्रोशिया, एक पे पंखुड़ी बनानी है, एक पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्लावर तैयार हो गया है। अब इसके बाद चेन बनाएंगे, 1 2 3 मतलब लंबी चेन बनाएंगे, 5 ये 60 चेन बना लिए हैं। 60 चेन बनाने के बाद फिर बनाएंगे 1 2 3 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद जो पहली वाली थी यानी कि 4 चेन जो बनाई उनकी पहली वाली चेन जो थी उसमें इसको जोड़ देंगे इस तरीके से, क्योंकि अब हमें यहाँ पर जिस तरीके से हमने ये फ्लावर बनाया ना यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर एक फ्लावर बनाना है, लेकिन यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा छोटा। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में से थ्रेड को निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। जोड़ने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर पहले वाइट बनाया था तो हम यहाँ पे मैरून बना रहे हैं और जो यहाँ पे मैरून बनाया पहले वाले फूल में इसमें वाइट बनेगा। तो उसी तरीके से इस फूल को कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्लावर्स बनके तैयार हो गए। अब इसको इस तरीके से करेंगे, ये छोटा वाला वाइट वाला जो है ये ऊपर रहेगा, इस तरीके से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है इसमें से भी डाल सकते हैं, इसमें से भी डाल सकते हैं। तो इसमें से डाल लेते हैं एक बार, इस तरीके से लूप में से निकाल लेंगे और इसको इस तरीके से टांग देंगे। बैग तैयार हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।
थैंक यू।